हेलो फ्रेंड्स, विश्वास लर्निंग विद ट्रस्ट चैनल से आपको स्वागत करता हूं। मैं विश्वजीत। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So friends, we had already discussed about our first, that is number system, first topic. Then second we will discuss about HCF and LCM. आप सबको HCF और LCM के बारे में पता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं HCF। एंड LCM क्या होता है? लीस्ट और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF और LCM वो होता है कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें मल्टीपल्स आएगा, जो मल्टीपल्स आएगा उससे सबसे छोटा कौन है, और इसमें HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा, कॉमन फैक्टर जो आएगा उसमें सबसे ज़्यादा और हाईएस्ट क्या है। अब क्वेश्चंस के तरह हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 120 एंड 450। 120 और 450 का एलसीएम क्या है। सो फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि एलसीएम हमको निकालना का मतलब होता है कि उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो इसको निकालने के लिए हमको फैक्टराइज करना है। तो हम इसको दोनों का फैक्टर निकालेंगे, 120 और 450 का। जब फैक्टर निकालेंगे तो पहले हम देखेंगे कि यह नंबर किस नंबर से पूरा भाग होता है। दोनों का जो भाग होता है उसको पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम इसको इजी कर देंगे। 120 है, 450 है, इसमें 10 कॉमन जाएगा। लेकिन हमको यदि पूछेगा कि उसका जो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वहाँ पे 2 उसके बाद 5 ऐसे करके लिया जा सकता है। तो 2 × 5 का मैंने डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद वो 45, उसके बाद ये 3 में डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 15 जा 45। यहीं तक ही डिवीज़न हो पाएगा और नहीं होगा। तो वहाँ पे इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा इसमें क्या एलसीएम है। और यदि एचसीएफ इसमें पूछा जाता तो यह जो कॉमन आएगा इस लाइन के इस साइड में जो आएगा 10 × 3, यहाँ पे एचसीएफ होगा, मतलब 30 हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम के लिए हम इस सब को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 × 3 × 4 × 15। यू सी हियर 15 4 जा 60, 3 जा 180 और उसके साथ एक 0, 1800 इसका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 120 एंड 450 इज 1800 इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ x² - y² एंड x³ - y³ इज। मैंने पहले बताया है कि HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो आएगा उसको पहले लेंगे तो HCF होगा। तो देखो वहाँ पे HCF क्या होगा, x² - y² दिया गया है, x³ - y³ दिया गया है। तो पहले इस दोनों का फैक्टराइजेशन हमको करना है। हमको फैक्टराइजेशन पता है कि x² - y² का फैक्टराइजेशन क्या होगा। यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला पड़ा है, तो x + y होल इंटू x - y हो जाएगा इसका फैक्टर। और वहाँ पे है x³ - y³ का, x³ - y³ उसका फॉर्मूला है x - y होल इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो इसमें 2 फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर हो गया। जब HCF पूछा है तो HCF के लिए हमको कॉमन फैक्टर चूज करना है। तो वहाँ पे x - y है, वहाँ पे भी x - y है, तो इस दोनों का HCF हो जाएगा x - y। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर x - y हो जाएगा, करेक्ट आंसर उन दोनों का HCF। यदि यहाँ पे LCM पूछा होता तो LCM हम कैसे निकालेंगे। देखो, जब कोई हमारा आएगा कॉमन फैक्टर उसको पहले लिख देंगे। यहाँ पे x - y है, यहाँ पे भी x - y है, तो पहले x - y को लिख देंगे और उसके बाद इसको छोड़ के इसमें जो कुछ भी टर्म रहा और जो दूसरे भी फैक्टर रहा उन सबको हमको यहाँ लिखना है। तो x + y को यहाँ लिखना है और इसको x² + xy + y², इन सबको लिखना है। यहाँ पे कॉमन जो आया उसको पहले लिखना है। कॉमन लेने के बाद जो कुछ भी टर्म रहा उस सबको लिख देने से हमारा आएगा इसका LCM। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
कि HCF ऑफ 2/3, 4/5, 6/7 इज। हम यहाँ जानेंगे कि फ्रैक्शन का HCF और LCM हम कैसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स यू सी हियर HCF, यहाँ पे HCF पूछा गया है। जब HCF आपको पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर से उसका HCF लेंगे। थोड़े याद करिए कि जब HCF पूछा जाएगा फ्रैक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब HCF पूछा जाएगा तो हमको न्यूमरेटर का HCF निकालना है। जो पूछा जाएगा न्यूमरेटर का उसका ही लेना है, और डिनोमिनेटर का यहाँ पर LCM लेना है, उसका जस्ट ऑपोजिट लेना है। जब HCF पूछेगा तो सब न्यूमरेटर का HCF लेंगे और डिनोमिनेटर का LCM लेंगे। जब LCM पूछेगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का LCM लेंगे और डिनोमिनेटर का HCF लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 2/3, 4/5, 6/7 दिया गया है। तो इन तीनों का 2, 4, 6 का HCF लेना है। तो हम देख सकते हैं 2, 4, 6 इसमें कॉमन आएगा 2, तो HCF हो गया 2। और उसके बाद डिनोमिनेटर में 3, 5, 7 है और उसका LCM होगा 3, 5 जा 15, 7 जा 105। तो उन HCF का ऊपर का जो हम लेंगे HCF और डिनोमिनेटर का LCM, तो आंसर हो जाएगा 2/105। वो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे HCF। यदि हमको LCM पूछा जाएगा तो LCM यहाँ क्या होगा, तो ऊपर का LCM लेना है, 2, 4, 6 का LCM, ऊपर का LCM डिवाइडेड बाय नीचे हिस्से का HCF। तो यहाँ पे LCM क्या है, 2, 4, 6, 12 हो जाएगा। इन तीनों का LCM 12 हो जाएगा और नीचे का डिनोमिनेटर 3, 5, 7 तीनों हमारा है प्राइम नंबर से, तो इन तीनों का HCF हो जाएगा 1, तो 12 यहाँ पर LCM हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन करके जाएंगे और सारे इस HCF और LCM के सारे क्वेश्चंस कैसे आता है सब कुछ डिस्कस करेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे हम कैसे उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीन नंबर पर क्वेश्चन पर है, तो आगे जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यदि पहले बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारा कॉम्पिटिटिव के लिए पूरे तरफ से हम उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा समझेंगे, और उसके बाद भी आगे क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक है कैसे हम बहुत कम समय में आंसर कर पाएंगे, उसको भी देखेंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द HCF और LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 8 and 48 respectively. If one of the numbers is 24, then the other number is. This is the most important question in the case of HCF and LCM. कई बार परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि दोनों नंबर का HCF और LCM ही है, एक नंबर वह है तो दूसरा नंबर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसका फॉर्मूला है कि दो नंबर का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये आंसर है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स HCF एंड LCM। सो फ्रेंड्स इसी को हम अप्लाई करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। दो नंबर्स का HCF और LCM का गुणनफल उसका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का गुणनफल के साथ समान होता है। तो देखिए यहाँ पे HCF है 8 एंड LCM है 48 और इसमें एक नंबर है 24, लेट दूसरा x होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 48/24। So you see here 24 1 जा 24, 2 जा 48, 8 2 जा 16. So friends our next और other number is 16. So यहाँ पे आंसर 16 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप याद करके रखना। So friends the next question 5 is the product of LCM and HCF of 2 numbers is 48. The difference of 2 numbers is 8. Find the numbers. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमको ये लॉन्ग क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन दे देगा और आंसर पूछेगा।
इसका यदि हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ जस्ट लिखकर। तो यहाँ पे हमको शॉर्टकट ट्रिक लगाना है। तो पहले देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 48। दैट मीन्स इफ दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम 48 है, यदि हम दोनों नंबर को एक्स और वाई लेंगे तो एक्स वाई भी 48 होगा, क्योंकि दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई के साथ समान है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 48। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8। उसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो हमको यहाँ x प्लस वाई का ज़रूरत है। तो हम x प्लस वाई कैसे पाएंगे? देखो x प्लस वाई का स्क्वायर है x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। तो उसको डालेंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 48, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 इंटू 48 जब करेंगे 3 192। देन उसके बाद 256। दैट मीन्स x प्लस वाई स्क्वायर इज 256। तो x प्लस वाई क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो उसका स्क्वायर रूट तो क्या होगा? x प्लस वाई हो जाएगा 16। सो फ्रेंड्स x प्लस वाई इज 16, x माइनस वाई इज 8। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 24। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12। x इज 12, सो y हो जाएगा 4। हमको दोनों नंबर आया x 12 y 4। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा करना था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएफ एंड एलसीएम इज 48। दैट मीन्स नंबर प्रोडक्ट इज 48। सो यू सी हियर 1, हम ऑप्शन से जाएंगे तो 1 48 प्रोडक्ट 48, 6 8 जा 48, 3 16 जा 48, 4 12 जा 48। लेकिन उसके साथ दिया गया है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे किसमें 48 आता है। तो देखो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 13 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी में 4 और 12 है, जिसका हम निकालेंगे जब अंतर तो वो 8 आ जाएगा। तो यदि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ हल करेंगे तो कुछ ही सेकंड में उसका आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको ऑप्शन से सॉल्व करने से आंसर डी आएगा 4 और 12। सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 564 and 467 leave the remainder as 4 and 7 respectively. So friends you see here, जब कोई ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, ऐसे भी कुछ टर्म आएगा, तो आपको याद करना है कि आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जब कोई बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, ऐसे क्वेश्चन से आएगा। अब जब कोई लिस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, ऐसे क्वेश्चन से आएगा, कोई छोटा नंबर से भाग देने से, तो ऐसे क्वेश्चन से आएगा, तो आपको निकालना है उसका एलसीएम क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखो जब हम इसी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, हम सोचेंगे कि उसका जो है ऑप्शन से चलेंगे और उससे भाग देंगे, 4 और 7 जहाँ पे आएगा उसको आंसर करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 35 बड़ा है तो 35 से लेकर वहाँ पे यदि 35 नहीं हुआ तो 30 को चेक करेंगे, 30 नहीं हुआ 25, 25 नहीं है तो 20। इससे हमको बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मेथड से और कॉन्सेप्ट से जाना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या है, 4 और 7 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, इसी नंबर से भाग देने से। तो इसी नंबर से हमको इसको घटाना है और 467 से 7 घटाना है। तो जब हम 564 से 4 जाएगा तो 560 बन जाएगा और दूसरा वो 460 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो यह दोनों नंबर्स को 4 और 7 से मैंने क्यों घटाया, क्योंकि जब उसमें 4 और 7 ज़्यादा है तो इसीलिए जब हम उसको डिवाइड करते हैं वो रिमाइंडर में आ रहा है। लेकिन यदि इसी नंबर ज़्यादा नहीं रहेगा तो उसी नंबर से जो हम नंबर लेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर देखकर मैंने इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए
HCF निकालने के कौन सा नंबर देंगे। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो मैंने पहले से बताया था कि हमको इसको 10 से डिवाइड कर देना है। 10 से डिवाइड करने से क्या होगा, देखो जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 56 और यहाँ पे 46 आएगा। तो 56 और 46 तो किससे डिवाइड होंगे, पहले 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 28, 23, इतना ही तक हम जा सकते हैं, क्योंकि जब 28 और 23 आएगा उसमें और भाग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सो फ्रेंड्स इन दोनों का HCF 10 × 2 20 आ जाएगा। तो इस 20 द ग्रेटेस्ट नंबर 20 जिसमें हम डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करने से इस दोनों नंबर को हमारा रिमाइंडर 4 और 7 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि हम इसको ऑप्शन से चेक करते थे तो 35 से पहले, उसके बाद 30, 25, 20 बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो फ्रेंड्स आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 20। सो फ्रेंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 27, 35 leaves 6 as remainder. So friends you see I have already said you that यदि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा होगा तो आपको HCF निकालना है, यदि लिस्ट नंबर पूछा होगा तो आपको LCM निकालना है। इसी में ही ट्रिक रहता है, क्वेश्चन इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कहाँ पे हमको LCM निकालना है और कहाँ पे HCF निकालना है। तो फ्रेंड्स which when divided by 12, 27, 35 leaves 6 as remainder, हमको ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर को 12, हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको 12, 27, 35 से भाग देने से सबका रिमाइंडर 6 ही आएगा। 27 से दिया गया है और 12 से या 35 से, इन तीनों से इस नंबर को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर में 6 ही आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स यू सी हियर लीव्स 6 एज रिमाइंडर, उसका मतलब जो नंबर हमको चाहिए तो उसमें 6 ज़्यादा होगा क्योंकि वो रिमाइंडर देगा। तो 12, 27, 35 का हम LCM निकालेंगे, क्योंकि LCM का मतलब होता है इन तीनों में जो नंबर सबसे छोटा नंबर वही होता है जिसमें इस तीनों नंबर डिवाइड होता है। तो 12, 27, 35 का हमको LCM निकालना है, क्योंकि जो LCM आएगा उससे ही जो नंबर इन तीनों नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले उसका LCM निकालेंगे। तो 12, 27, 35 इन तीनों का LCM पहले उसको देखो इन तीनों कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको 3 से पहले डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, वहाँ पे 35, और इसको और किससे भी नहीं होगा। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाइंग करेंगे। 3 4 जा 12, 9 जा 108 × 35। तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 540, 0, 8, 3780। तो हमारा जो नंबर आ गया 3780, 3780, यह नंबर में 12, 27 और 35 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यदि हम इसी नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिवाइड हो सकता है, हो जाता है पूरा डिवाइड। लेकिन हमको इन तीनों में डिवाइड करने से रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 और डाल देंगे। तो 6 जब उसके साथ ऐड कर देंगे तो अब जो नंबर आएगा 3786, इसमें 6 ज़्यादा है, इसको डिवाइड करने से 0 रिमाइंडर आ रहा था। तो अब जब 6 हम इसको ज़्यादा दे देंगे तो इसके जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर सबके 6 ही आएगा। यह है कॉन्सेप्ट, ऐसे ही याद करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे देखो 4 डिजिट लिखा हुआ है। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 25, 30 leaves no remainder। उसका मतलब रिमाइंडर 0 आता है। तो हमको पता है स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है, स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब हमको LCM निकालना है। इन चारों नंबर का LCM निकालेंगे। और नो रिमाइंडर, उसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, तो उसका LCM ही आंसर हो जाएगा।
बहुत आसान है। तो इन चारों का एलसीएम हमको निकालना है 12, 15, 25 और 30। तो यह किस में डिवाइड होता है पूरा देखो 5 से पहले डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 5 5 जा 5 6 जा, और उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 5, 3 2 जा, उसके बाद 2 से 4 रह गया, 1 रह गया, 5 2 1 सॉरी 2 2 जा 4 और 2 1 5 2 2 1 जा 2। सो अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम पाने के लिए। सो यू फ्रेंड्स से सी यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 2 30 इंटू 10 300। लेकिन हमको निकाल कर आया 300, लेकिन वो तो 4 डिजिट वाला नंबर नहीं है, वो तो 3 डिजिट वाला है। तो हमको पूछा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो यू सी 300 एक नंबर है जिसमें इस चारों नंबर डिवाइड हो जाता है। तो लेकिन हमको पूछा है कि हम 4 डिजिट वाला नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि यदि एलसीएम इसका एलसीएम वही है, उसका मतलब यह है कि यह सबसे छोटा है, लेकिन उससे तो बड़ा ही नंबर हो सकता है। तो उसका मल्टीप्लाई जब हम करके जाएंगे, 300 है, 300 का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ये सब ही उनके साथ डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है 300, तो हम मल्टीप्लाई करके जाएंगे। तो देखो 4 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर, यदि 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई इस 300 में करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। यू सी हियर इज 900 एंड 1200। यदि क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which will be divided by and leaves no remainder of these numbers, then the answer would be 900, and the lowest or the smallest 4 digit number, that will be your 1200. So our correct answer is option number C, 1200. Then we will discuss our next question, what are type there. So friends, next question is question number 9. 4 iron metal rods of length 78 centimeter, 104 centimeter, 117 centimeter and 169 centimeter are to be cut into parts of equal length. हमारे पास ये 4 रॉड्स है, आयरन रॉड्स, जिनको हम कट करना है, और ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यहाँ पे क्वेश्चन है, हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमको एचसीएफ और एलसीएम से कुछ डालना है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में यह आएगा, उसमें क्या अप्लाई होगा हमका दिमाग में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एज लॉन्ग एज पॉसिबल का मतलब है जितना हो सकता है, जितना बड़ा हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट, तो इक्वल पार्ट से डिवाइड होगा, और वहाँ पे मैक्सिमम लेंथ का होगा। तो वही है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हमको पता चलता है कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम का ही ट्रिक अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स यू सी 78, 104, 117 और 169, इन तीनों लेंथ का हमारे पास रॉड से है। तो इसका हमको एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब मैंने बताया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन चारों में जो है वो इन चारों का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे यू सी हियर 78, 13 इंटू 6, 104, 13 इंटू 8, 117, 13 इंटू 9, 169, 13 इंटू 13. So you can guess the HCF here. 13 is the HCF. सब में 13 है, तो यहाँ पे 13 हमारा HCF हो गया। उसका मतलब क्या हुआ कि 13 सेंटीमीटर का हम कट करेंगे। तो यहाँ यदि 78 मीटर को, क्योंकि सब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, तो यहाँ पे HCF सब इक्वल जिसमें है, तो सबसे लंबा और 13 का ही है, तो 13 सेंटीमीटर का हम कट करेंगे। तो इसमें जो 78 सेंटीमीटर का है, उसका 13 सेंटीमीटर का कितना निकलेगा? 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13। तो हमारा प्रश्न में क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो यहाँ पे 6 पीस, 8 पीस, 9 पीस, 13 पीस।
इन चारों को हम ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही होगा हमारा करेक्ट आंसर कि जब हम इसको काट करेंगे तो कितना आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा कर दे देगा तो हमको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो ऐड करो 9 8 17 3 20 6 यहाँ पे 2 2 1 3 36। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 36 नंबर्स ऑफ पीसेस टोटल पीसेस आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम दूसरे टाइप देखेंगे कैसे क्वेश्चन से आता है। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24, द नंबर व्हिच कैन बी देयर एलसीएम इज। यदि दोनों नंबर का एचसीएफ होता है 24, देन इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो सकता है इन चारों में। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखता है छोटा लेकिन इसमें बहुत सारा बात है कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशनशिप होता है। देखो हमेशा जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, क्योंकि हम जब तुमने देखा होगा कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ जो इस लाइन के इस तरफ से रहता है उसको एचसीएफ ही बोलते हैं। तो यदि एचसीएफ इन सब में रहा तो मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बना, तो ऑब्वियसली इन सब में एलसीएम में एचसीएफ ही है, वही तो बात है ना। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ का एक फैक्टर ही होगा, उसका मतलब एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर होगा और एलसीएम एचसीएफ का एक मल्टीपल होगा। तो इसमें एलसीएम में एचसीएफ ही आएगा, तो 24 का मल्टीपल जो भी होगा वही आंसर हो पाएगा। तो 84 नहीं होगा, 120 होगा, 128 नहीं, 148 नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर 120 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एचसीएफ का मल्टीपल इसमें है और एचसीएफ जो 24 एक फैक्टर इसमें है। 24 × 5 120 होता है। आई होप you can understand this better. So friends, the next question number 11 is the sum of two numbers is 528 and their HCF is 33. How many pair of such numbers can be? तो क्वेश्चंस पूछा गया है कि दोनों नंबर का सम है 528 एंड देयर HCF इज 33। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा आंसर। देखो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है, उसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए इसको एचसीएफ ही माना गया है। तो फ्रेंड्स यदि एचसीएफ 33 हो गया तो हमारा दोनों नंबर क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स यू सी हियर, देन 33x और 33y, और यहाँ पे x और y जो रहा इसमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो यहाँ पे x और y दोनों को प्राइम होगा, उसका मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो यहाँ पे x और y को प्राइम हो जाएगा और 33x और 33y हमारा दोनों नंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 33 है। तो इनका सम दिया गया है 528, उसका मतलब उन दोनों को ऐड करने से हम 528 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 528 मिला और x यहाँ पे 33 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 33 है। तो 33 जब कॉमन लेंगे वहाँ पे x + y होल इंटू 33 इज इक्वल टू 528। सो फ्रेंड्स x + y के साथ 33 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब हम इसको इस साइड के ले जाएंगे वहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब 33 के हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले 11 से कट करेंगे 3, 11 से 11 4 जा 11 8 जा, उसके बाद 3 को इसमें डिवाइड करेंगे 16। सो फ्रेंड्स x + y इज 16, हमको अब x + y 16 मिला, लेकिन हमको यहाँ पे याद करना है कि जो x और y हमने लिखा है, x और y दोनों को प्राइम्स होता है, उसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है। तो हम क्या लेंगे, यदि x को 1 लेंगे तो 15 आ सकता है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 और 15 में। लेकिन 2 लेने से नहीं होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से 2 लेंगे वहाँ पे 14 आएगा, 2 और 14 में 2 कॉमन फैक्टर है तो उसको नहीं लेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 और 13 आएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद
4 नहीं होना है, लेकिन फिर 5 आएगा, 5 और 11 उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 6 नहीं आएगा, 7 यदि हम 7 लेंगे उसके साथ 9 आएगा, 7 और 9 वो हो जाएगा, तो 7 और 9 हो गया। 8 8 8 16 वो नहीं होगा क्योंकि कॉमन 8 चला आएगा। तो इन चारों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 1 और 15 आए ऐसे 15 और 1 आएगा, लेकिन नंबर ही दोनों एक ही आएगा ना, तो इसीलिए हमने इस तरह ही लिया। तुम बोलोगे कि हम क्यों 9 और 7 नहीं लेंगे, 11 5, यहाँ पे 33 है ना, तो जब इसको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर 2 ठो नंबर आएगा उसको भी मल्टीप्लाई करने से वही 2 ठो नंबर आएगा। तो इन दोनों ऐसे ही हम एक तरफ से ही लेंगे, दूसरे तरफ नहीं लेंगे। तो हमारा 4 ठो पेयर ऐसे है जिनका 8 16 हो जाता है, तो वहाँ पे उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। So friends, the next question is, two numbers are in the ratio 3:4. If their LCM is 240, the smaller of the two numbers is. हम इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे, उसके बाद उसका सब ट्रिक देखेंगे। So friends, you see, two numbers are in the ratio 3:4. यदि two numbers 3:4 रेशियो में है तो इन दोनों नंबर्स क्या है? तो इन दोनों नंबर्स 3x और 4x हो जाएगा। दोनों नंबर 3x और 4x है। उसके बाद इफ देयर एलसीएम इज 240, एलसीएम 240 है, तो इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम यदि लेंगे तो एलसीएम इन दोनों नंबर का क्या है, जो कॉमन है उसको पहले ले जाएंगे, तो वहाँ पे 3 और 4 रह गया, तो 3 4 जा 12 इंटू एक्स, तो हमारा 12x हो जाएगा एलसीएम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यार 12x इज इक्वल टू 240, क्योंकि हमारा एलसीएम दिया गया है 240, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 240 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे 20 आ जाएगा। x 20 है और हमने जिसको लिया है स्मॉलर नंबर 3x है और 4x बड़ा नंबर है, 3x छोटा नंबर है, तो 3x का मतलब 3 इंटू 20 60, तो करेक्ट आंसर इज 60, ऑप्शन नंबर सी वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन हमारे यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो दिया गया है कि नंबर 3:4 रेशियो में है, एलसीएम यह है, द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू नंबर्स इज। स्मॉलर नंबर पूछा है, मतलब जो नंबर स्मॉलर नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 उनका एक फैक्टर होगा। तो यू सी इफ हम 3 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे वो पूरा नहीं डिवाइड होगा, 80 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 60 है जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या है, वो है हमारा शॉर्टकट ट्रिक, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा आंसर। सो फ्रेंड्स, यू सी द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 इज द एचसीएफ ऑफ 252, 294, 3#8 is 42. What is hatch? Then the value of the hatch is how much? Which digit will come at the place of hatch? So here is the SCF is 42. This is an important and very tricky question. There is a concept in this question. If you will say what is the shortcut here, so if you will know the concept here, then you can solve the question. So friends, you see SCF का मतलब क्या होता है, जो कि ये नंबर इन तीनों में तीनों का फैक्टर है। तो 42 इन तीनों का फैक्टर है, उसका मतलब जब 42 में इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा जो कि 42 के साथ डिवाइड करने से वो 3#8 पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम कैसे पता चलाएंगे, देखो यदि हम ऐसे बड़ा नंबर लिखते जाएंगे तो हमारा टाइम तो नहीं होगा। तो देखो ट्रिक क्या है, 42 यहाँ पे है, 42 का मतलब 7 इंटू 6 या 7 इंटू 2 इंटू 3, इन तीनों में जो नंबर डिवाइड होगा, यह नंबर इन तीनों का एचसीएफ 42 है, उसका मतलब 7 2 3 इन तीनों में यह नंबर डिवाइड है, यह नंबर भी डिवाइड है और यह नंबर भी जो होगा वो भी डिवाइड होगा। तो हमको दिखना है 3#8 में इस हैच नंबर पर हैच के जगह कौन सा डिजिट रखने से वह इन तीनों में डिवाइड होगा। पहले यहाँ पे 8 है तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें जो भी नंबर आएगा कुछ उनमें कुछ भी उसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 है तो 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करेंगे 3 के साथ, कौन सा नंबर आने से वह 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यू सी हियर
3 8। जब ऐड करेंगे 11 और क्या आएगा जो कि उसको डिवाइड कर देगा 3 से। यदि हम 11 है 2 डालेंगे तो 13 हो जाएगा, उसका तो सम नहीं होगा 3 के साथ डिवाइड, तो यह नंबर नहीं होगा। हम एलिमिनेशन करेंगे जो कि बहुत आसान बना देगा हमारा उस टॉपिक को। और जो भी क्वेश्चन से आएगा यदि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके चलेंगे तो आंसर हम बहुत जल्द निकल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यू सी हियर एंड इफ यू विल पुट 4 हियर देन 4 8 12 13 12 3 15, तो उसका सम वो हो सकता है। जब 8 डालेंगे 8 8 16 3 19, तो 19 तो 3 टेबल में नहीं है तो वह नहीं होगा। और 7 जब पुट करेंगे 7 3 10 8 18 3 से डिवाइड हो सकता है, तो वो हो सकता है। तो इन दोनों को हमने कट कर दिया सिर्फ 4 और 7 में। जब 4 और 7 डालेंगे तो इन दोनों में तो डिवाइड हो गया, 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं उसको चेक कर देने से हमारा आंसर ही सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम 4 पुट करेंगे 348 हो जाएगा, 7 के साथ डिवाइड होता है या नहीं। जब 7 के साथ डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28, यहाँ पे रहा कितना 6 68 7 नहीं वो नहीं होगा 63 और यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ जाता है, तो हमारा 4 भी आंसर नहीं होगा। तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर। हम भी उसको चेक कर देंगे 7 होता है या नहीं। 378 उसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ। 7 5 जा 35, यहाँ पे 228 7 4 जा 28। तो जब हम हाथ के जगह 7 डालेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। वो लेटेस्ट मॉडल का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी is the correct answer 7. So friend, the next question number 14 is 3 friends are running around a circular track. If they take 25 seconds, 30 seconds and 20 seconds to complete one rotation, then after how much time they meet together? बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब दिया गया है कि 25 सेकेंड 30 सेकेंड और 20 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली वो लेते हैं एक राउंड पूरा घूमने के लिए, तो जब वो 25 सेकेंड, सपोज ए 25 सेकेंड्स लेगा, बी 30 सेकेंड्स लेगा और सी 20 सेकेंड लेगा। जब ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा, कब घड़िया का सुई का भी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वो इतना समय में घूमता है, वो इतना में, तो इन तीनों कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। जब ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा कि वो इतने 5 दिन में मार्केट जाता है, वो 7 दिन में, और तीसरा जो है वो 15 दिन में जाता है, तो इन तीनों आज मिले हैं मार्केट में, तो अब किसके और अति कम समय में कौन सा दिन और कितने दिनों के बाद वो तीनों मिलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट से होगा जिसमें एलसीएम का अप्लाई होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा अति कम कितने टाइम के बाद, ऐसे ही वो फिर से कब कितने दे मीट टुगेदर, कब आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो कम का टाइम का पूछेगा कभी। देखो वहाँ पे आंसर निकालने के लिए आपको तो पता है कि यहाँ पे एलसीएम हमको लेना है, तो 25 30 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 30 और 20, उसका जब एलसीएम निकालेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 4 जा, उसके बाद 2 से 5 2 3 जा 2 2 जा। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा, वहाँ पे 5 2 जा 10 30 और वहाँ पे 10 300। तो 300 सेकेंड्स के बाद इन तीनों फिर से मिलेंगे। तो वही है क्वेश्चन से हमारा एचसीएफ और एलसीएम को लेकर। जब भी क्वेश्चन से एचसीएफ और एलसीएम से ही आएगा, ऐसी इस तरीक़ा से ही क्वेश्चन से आएगा। जब कुछ भी कैसे कि कब नंबर्स को कैसे घुमा फिर कर देगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही इतने ही क्वेश्चन से आप याद करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम में क्वेश्चंस को आपको दिक्कत नहीं होगा, आप सब क्वेश्चंस की अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड वी विल नेक्स्ट डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। सो आप ऐसे टॉपिक्स वाइज देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि आपको जो भी नई वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।